जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज से हम 17 ऑफ जनवरी से एफकेट 2025 के लिए स्टैटिक जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 17 ऑफ जनवरी आज से लेकर लगातार 20th ऑफ फेब तक यहाँ पे सारे स्टैटिक टॉपिक्स रोज के रोज मिलेंगे। हर रोज हम कोशिश करेंगे कि एक स्टैटिक टॉपिक को डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल जो मैंने लिस्ट बनाई है, मिलिट्री की एक्सरसाइज हो गई, आपके डैम्स हो गए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, पोर्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो भी ओलंपिक्स गेम हुई हैं, नोबेल प्राइज हुए हैं, पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, रामसर साइट्स हुई हैं, ठीक है। ब्रिक की मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स जिसमें भी इंडोनेशिया रिसेंटली मेंबर भी बना है, एससीओ की मीटिंग हो गई, G20 की मीटिंग हो गई। इतने जो भी हमारे स्टैटिक टॉपिक मुझे लगता है जो कि आपके एनडीए सीडीएस में भी काम आएंगे, बट एफकैट में हम देखते हैं कि एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। अब वन लाइनर में फॉर एग्जांपल अभी जैसे महाकुंभ मेला चल रहा है जो 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। अब हमें पता है कि 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। ओके। अब एक पेपर में रिसेंटली ये पूछा गया कि कुंभ का जो मेला है वो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में कौन से ईयर में ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। पीक्स पे बात आ जाती है, कई बार हमारे पास ग्लेशियर्स पे बात आ जाती है, आर्टिकल्स आ जाते हैं हमारे पास, शेड्यूल्स हमारे पास आते हैं। जो भी सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स हैं या फिर स्टैटिक पार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अलावा हर बच्चा एफके 2025 यहाँ पर स्टैटिक वाले पार्ट को सर्च कर रहा होता है, और वो यहाँ पर कई बार मेरे पास मैसेज भी करता है कि सर हमें स्टैटिक पार्ट कहीं पे इकट्ठा कंसोलिडेट होके नहीं मिल रहा। तो लास्ट ईयर भी हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। इस बार जो जो भी इसमें अपडेशन हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रिक्स में न्यू मेंबर ऐड हुआ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद G20 की मीटिंग इस बार साउथ अफ्रीका में हो रही है, क्या ट्रॉय का होता है क्या नहीं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर इन सेशंस में यही नहीं है कि खाली वन लाइनर होगा, इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे सीडीएस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला सेशन जो हमारा है वो है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। टोटल 15 है। हमने देखा सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। एंड अभी महाकुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, तो क्वाइट ऑब्वियस है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का पहला सेशन हमारा होगा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज यूनेस्को की। अब हम इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में ही पढ़ेंगे कि यूनेस्को की हमारे पास टोटल 43 यहाँ पर हेरिटेज साइट्स हैं। अब उसमें से कुछ ऐसी यहाँ पर सॉरी, दूसरी हमारे पास आती है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल अगर मैं इंग्लिश में मतलब वो इंग्लिश वर्ड करूं जिसको हम टच नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। द टर्म कल्चरल हेरिटेज हैज चेंज्ड कंटेंट इन द रीसेंट डेकेड्स, partially owing to the instruments developed by UNESCO। अब कल्चर हेरिटेज का मतलब खाली मोनूमेंट्स पे या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे खत्म नहीं हो जाता। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इट इंक्लूड्स द ट्रेडिशंस inherited from our ancestors, passed to our descendants, such as oral traditions, performing arts, social practices, ritual ले लीजिए, festive events ले लीजिए, knowledge and practice concerning nature and the universe, or the knowledge and skills to produce traditional crafts। ये सब का सब यहाँ पर कल्चर हेरिटेज के अंतर्गत आता है। यही नहीं कि खाली मोन्यूमेंट्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पे ही कल्चर हेरिटेज की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। अब आपसे यहाँ पर जो 15 हमारे पास टोटल है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ईयर के हिसाब से, बिकॉज उन्हीं की वेबसाइट से यहाँ पे ये लिया गया है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टोटल स्टैटिक टॉपिक है 2009 में। अगर मैं बात करूं तो रमन, ठीक है, रमान रिलीजियस फेस्टिवल है यहाँ पे ऑफ द गढ़वाल हिमालयस, ठीक है, 2009 में ऐड हुआ। हमें पता है कि उत्तराखंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गढ़वाल हिमालयस एंड द कुमाऊं वन। ओके। अब बात आती है 2008 की। यहाँ पे नंबर 1 कुतियात्तम संस्कृत थिएटर है यहाँ पे, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग। उसके बाद रामलीला जो कि ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण की, 2008। ठीक है, इस सेशन की जो आपको यहाँ पर पीडीएफ या फिर पीपीटीज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। नाउ 2012 बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ द लद्दाख, रेसिटेशन ऑफ
sacred Buddhist texts in the Trans-Himalayas Ladakh range, Jammu and Kashmir. ठीक है, 2012. ओके, 2010 की बात अब हम करते हैं, छाहू डांस. उसके बाद राजस्थान का बहुत फेमस यहाँ पर कलबिलिया फोक सॉन्ग एंड डांस, एंड मुदियत्तू जो कि यहाँ पे डांस ड्रामा है केरला का. ठीक है, ये तीनों 2010 में हमारे पास आते हैं. नाउ 2016 में नवरोज, इसके अलग अलग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग. ठीक है, नवरोज हो गया आपके पास. नवरोज आपको पता है पारसीज का फेस्टिवल है. उसके बाद योगा. ठीक है, योगा से अगर मैं बात करूं तो 21 जून, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है, समर सोलिस्टिस. एंड इस बार से तो आपके लिए 22 दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम देखते हैं 2024 में यहाँ पर जब विंटर सोलिस्टिस था, उसको यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करवाया. फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये सेलिब्रेशन हुई है. हाई चांसेस हैं कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, बिकॉज इस डे के सेलिब्रेशन की उसमें इंडिया का भी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है. एंड इसके जस्ट 6 मंथ्स के बाद हम देखते हैं हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आएगा. एंड इन बिटवीन अभी आपको पता है 14th को मकर संक्रांति, जिसको उत्तरायण, जब आपने फेस्टिवल देखा होगा कि आपने विश भी किया होगा, उत्तरायण का मतलब सूरज उत्तर की तरफ अब आना स्टार्ट हो गया है, डे लाइट अब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फार्मर्स के लिए भी यहाँ पर अभी आगे आगे बहुत जरूरी है. ना 2014 में अगर हम बात कर ले तो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट जो है ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द दिस 30 ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब का है. उसके बाद 2013 में हम देखते हैं सन कीर्तना रिचुअल सिंगिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर. 2013 में आपके पास यहाँ पर ये ऐड होता है. 2023 में जो कि पूछा भी गया था पेपर में यूपीएससी में, गरबा ऑफ गुजरात, जो कि लेटेस्ट इसमें ऐड हुआ है. अब देखेंगे इसी तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली एडेड. 2021 में दुर्गा पूजा, आप सबको पता है, कोलकाता की बहुत फेमस. 2017 में कुंभ मेला. अब ये आपसे पूछा जा सकता है, एक तो ये कि कुंभ मेला यहाँ पे इसके अंतर्गत है कि नहीं, एंड नंबर 2 थोड़ा सा अगर से थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करना हुआ तो पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में ये ऐड हुआ था. ठीक है, अब कुंभ मेला से अगर मैं बात करूं तो 4 जगह पे आपके कुंभ का मेला है. ठीक है, नंबर 1 अगर आप बात करें तो प्रयागराज, नंबर 2 आपके पास हरिद्वार, नंबर 3 आपके पास उज्जैन, एंड नंबर 4 आपके पास नासिक. प्रयागराज अगर हम बात कर लें, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां पर अभी महाकुंभ चल रहा है. महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद आता है. उसके बाद हमारे पास आता है हरिद्वार. हरिद्वार गंगा रिवर के ऊपर. उसके बाद हमारे पास उज्जैन आ रहा है. उज्जैन जो कि शिप्रा रिवर के ऊपर है, मध्य प्रदेश में. एंड उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे नासिक. नासिक अगर हम बात कर लें तो गोदावरी रिवर के ऊपर है. तो ये हमारे पास टोटल ये 15 यहाँ पे इन हेरिटेज कल्चर साइट है, कल्चर है. ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको टॉपिक्स अगर मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने आज यहाँ पर ICH डिस्कस कर लिया है. उसके बाद हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करनी है. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता हमारे पास आएगा. उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट एलिफेंट आएगा, ये डिस्कस करेंगे. टाइगर रिजर्व्स हम डिस्कस करेंगे. इसी के अंतर्गत हम सारे पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे. हम सारे जो ग्रीन बीच हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें से हाई चांसेस हैं. उसके बाद हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे, पिछले 6-7 महीने की जितनी भी अब तक हुई हैं. ठीक है, उसके बाद पूरे एक साल में जो भी वेब पोर्टल्स यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लेकर आई है, वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद पूरे साल के जितने भी हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है, ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे हम, बिकॉज ऑपरेशंस हाई चांसेस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, लास्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस में भी यहाँ पर क्वेश्चन आया. ठीक है, ऑपरेशन से, तो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. साइक्लोन्स जो जो अभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्यूबा वाला आ रखा था, ठीक है, हरिकेन आ रखा था, तो वो भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड इसके अलावा जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशंस कौन कौन सी आई हैं, ठीक है, फेमस रिवोल्यूशंस आपसे पूछ लेते हैं. जैसे अभी रिसेंटली नेशनल टर्मरिक बोर्ड आया था, तो इस तरह के कौन कौन से बोर्ड्स है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया,
ये तो मोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे अभी याद है, बट जो जो चीज मुझे लगेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हम उसको अब लगातार यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप इस सीरीज को बहुत इंजॉय करेंगे एंड बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बिकॉज इसमें सारी चीजें वही क्लिक होंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांस, क्लासिकल लैंग्वेज, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।